रामचंद्र शुक्ल की जीवनी। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 आश्विन पूर्णिमा सन 1941 में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का निधन 2 फरवरी 1941 काशी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में था। रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। रामचंद्र शुक्ल की शिक्षा एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्जापुर से 1898 में उर्दू और अंग्रेजी के साथ मिडिल लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर से 1901 में स्कूल की परीक्षा कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इंटर में नामांकन, किंतु पढ़ाई अधूरी रही। स्वाध्याय द्वारा प्रभूत विद्यार्जन। रामचंद्र शुक्ल की वृत्ति 1904 में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर, 1908 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की परियोजना हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक, धनार्जन के लिए अनुवाद आदि। नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका का संपादन। 1921 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन। 1937 में हिंदी विभागाध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख कृतियां: मधुस्रोत कविता संग्रह, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमरगीत सार, रस मीमांसा, सशून्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, त्रिवेणी, सम शून्य कृष्णानंद, पाठालोचन और आलोचना। हिंदी साहित्य का इतिहास, श्री राधा कृष्णदास की जीवनी, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, सम शून्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चिंतामणि भाग 3, डॉक्टर शून्य नामवर सिंह, सभी निबंध, विश्व प्रपंच लंबी भूमिका के साथ अनुवाद, कल्पना का आनंद, शशांक, बुद्धचरित, सभी अनुवाद, अन्य कई अनुवाद, लेख, टिप्पणियां, विविध विषयक निबंध, प्रबंध पत्र पत्रिकाओं में बिखरे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान आलोचक, इतिहासकार, निबंधकार और लेखक थे। इतिहास, आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनका अवदान युग प्रवर्तक और अप्रतिम है। हिंदी भाषा और साहित्य की, विशेष रूप से हिंदी आलोचना और चिंतन को आधुनिक छवि और पहचान मूलतः उनके द्वारा ही प्राप्त है। स्वभावतः समय के साथ साथ उनका महत्व और अधिक बढ़ता तथा निखरता जा रहा है। आचार्य शुक्ल ने ही हिंदी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक साहित्य चिंतन को वैश्विक ऊंचाई, गहराई, व्यापकता और गंभीरता दी। उन्होंने साहित्य को जीवन जगत की वास्तविकता और गतिशील यथार्थ के सान्निध्य तथा विकासधर्मी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखते हुए विश्लेषित और परिभाषित किया। दर्शन, मनोविज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र का अपनी कल्पनाशील अंतर्दृष्टि में समाहार और विनियोग करते हुए उन्होंने भाषा साहित्य की संपूर्ण परंपरा को युगानुरूप नई अर्थवत्ता से उद्भासित कर दिया। आचार्य शुक्ल का साहित्य चिंतन पुस्तकों में शुरू होकर उन्हीं में समाप्त नहीं हो जाता। उनकी आलोचना किताबों से उठकर हमारे जीवन में आश्रय और सहभागिता चाहती है। आचार्य शुक्ल के साहित्य चिंतन और आलोचना का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, देश और समाज की अवस्थिति तथा दुनिया के पटल पर ज्ञान विज्ञान के विकास से गहरा संबंध था। वे साहित्य को समय, समाज और परिवेश से प्रभावित मानते थे, किंतु ये भी मानते थे कि साहित्य इन सबको उतना ही प्रभावित भी करता है। आचार्य शुक्ल की भाषा और विवेचन शैली गंभीर और प्रौढ़ है, किंतु उतनी ही ठेठ, सरल और बोधगम्य भी। लेखक और आलोचक होने के साथ साथ वे हिंदी भाषा साहित्य के महान अध्यापक भी थे। यहाँ प्रस्तुत पाठ कविता की परख, चिंतामणि भाग 3 से लिया गया है, जिसे प्रख्यात आलोचक डॉक्टर शून्य नामवर सिंह ने 1983 में संपादित किया। कविता की परख मूलतः हाई स्कूल के छात्रों के लिए लिखा गया निबंध है, जो पहली बार आचार्य शुक्ल द्वारा स्कूल के छात्रों के लिए संपादित पुस्तक हिंदी गद्य चंद्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ था। विशेष रूप से स्कूली छात्रों के लिए लिखे गए इस निबंध की आज भी उतनी ही सार्थकता और प्रासंगिकता है। कविता को परखने के बुनियादी साधन आज भी वही हैं जिनकी सीख आचार्य ने दी है। इन साधनों की आधारभूत सीख आज कहीं अधिक प्रासंगिक है।